हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करना है सीटेट की ईवीएस। यह सीटेट की ईवीएस जो है एनसीईआरटी की नोट्स हैं। क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का एक समरी नोट्स तैयार किया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं। उसमें इससे पहले जितनी भी क्लास दी गई है सभी क्लास अपडेटेड है। उसके बाद एक आप लोगों के लिए नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ जो मैथिली है। मैथिली पेडागोजी और मैथिली भाषा व्याकरण, इन दोनों का भी एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसे आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए आइए क्लास कंप्लीट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट टॉपिक है पर्यावरण कानून, इन्वायरमेंटल लॉ। इसका फर्स्ट पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्याय में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से आ सकती है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब शुरू हुआ था? तो 19 नवंबर 1986। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोल्म में संपन्न हुआ। इसी पर से प्रभावित होकर भारत में पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सेकेंड पॉइंट है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। यह भारत सरकार ने प्रभावी ढंग से देश के अन्य वन्य जीव की रक्षा, तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीव में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अधिनियमित किया गया। इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम कब आया था? 2007 में। वन अधिकार अधिनियम 2007 वन संबंधी नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह कानून जंगलों में रह रहे लोगों की भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसे पारित किया गया था 18 दिसंबर 2006 को, लेकिन लागू किया गया 31 दिसंबर 2007 को। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया, जो एक पत्रकार थी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करती थी। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजरली नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपना जान दे दी थी। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अमृता देवी बिश्नोई। और झारखंड में जंगल बचाओ अभियान का आंदोलन किसने शुरू किया था? सूर्यमणि ने, जो एक पत्रकार थी। इस आंदोलन का नेतृत्व 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। कब किया था? 1970 में। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे महिलाएं पेड़ में चिपककर अपने जान तक दे दी थी पेड़ बचाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ अंग्रेज के द्वारा सभी महिलाओं को मार दिया गया था क्योंकि ये सब पेड़ बचा रही थी इसलिए। और ये जो पिक्चर देख रहे हैं इन्हीं का नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने 1970 में इस आंदोलन का शुरुआत किया था। फिर आगे है अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन क्या है? 1983 इस आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया। यह चिपको आंदोलन का ही रूप था जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा आंदोलन। नर्मदा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1989 में। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बाबा आमटे और मेधा पाटकर थे। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में शुरू हुई। फिर है डांडी यात्रा।
दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, ये क्या है, चलिए आइए देखते हैं। दांडी मार्च, यह घटना 1930 की है, भारत की आज़ादी से पहले की। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया गया। इस बात से बहुत सारे लोग नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप पानी सूख जाता और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। नमक बनाने का ये प्रोसेस है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 1930 में। अब हम बात करते हैं रेलगाड़ी यात्रा। यह सभी एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, जो आपके एग्जाम में आता ही है। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई हेतु इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, जिसे शटिंग कहते हैं। अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे, गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। गुजरात में किसी का आदर करने के नाम के साथ भाई बहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। ये जो चित्र देख रहे हैं, इसी में आपको दिखाई दे रहा होगा जो पोरबंदर, ये पोरबंदर का क्षेत्र है, जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय राजकोट, जहाँ गांधी जी की पढ़ाई हुई थी। अब है इम्पोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती है बहुत सारी चीज़ें। इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन। जानते हो, एलपीजी खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए तेल भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बताइए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन को बल मिला? अमृता देवी बिश्नोई, सूर्यमणि, AK बनर्जी और सुंदरलाल बहुगुणा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करें। यह कानून होना चाहिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 का, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 का, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, और इनमें से कोई नहीं। आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं।